हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज से मैं आप लोगों के लिए जो बच्चे पॉलिटेक्निक के बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल के, और जो बच्चे ITI के TG2 की तैयारी कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आज से मैं MCQs की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस सीरीज़ में मैं उन क्वेश्चंस को MCQs को बताऊंगा जो कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, DC जनरेटर यूज्ड फॉर वोल्टेज ड्रॉप कंपेंसेशन इज नोन एज, ठीक है, सीरीज, शंट, कॉम्युलेटिव कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सीरीज। जो सीरीज जनरेटर होता है, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, DC ट्रांसमिशन लाइन में एज अ बूस्टर यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे आपके UPPCL हो, चाहे आपका UPRVL हो, चाहे आपका DMRC हो, कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं। ठीक है, विच एमंग द फॉलोइंग डायरेक्टली कन्वर्ट हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कह रहा है इनमें से कौन जो है डायरेक्टली मतलब सीधे हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। फ्यूल सेल्स, स्टीम जनरेटर्स, मैग्नेट हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर्स, नन। तो जो आपका मैग्नेट हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर्स होता है, ये क्या करता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, मैग्नेट हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। लैब बाइंडिंग इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर, मतलब कह रहा है कि जो लैब बाइंडिंग होती है, इसका प्रयोग हम लोग ज़्यादातर कहाँ करते हैं, किसके लिए सुटेबल है? लो वोल्टेज लो करंट के लिए, हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए, हाई करंट लो वोल्टेज के लिए, और नन मतलब कोई नहीं। तो जो लैब बाइंडिंग होती है बच्चों, इसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो हाई होती है, और वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा आपका हाई करंट और लो वोल्टेज। और जहाँ पे हमको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, करंट कम चाहिए, वहाँ पे हम लोग वेव बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि इन शंट जनरेटर इंटरपोज वाइंडिंग कैरीज, कह रहा है कि शंट जनरेटर में जो इंटरपोज वाइंडिंग होती है वो क्या ले जाती है, फुल लोड करंट ले जाती है, आर्मेचर करंट ले जाती है, शंट फील्ड करंट ले जाती है, नन। देखिए इंटरपोज का प्रयोग हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए करते हैं, और इसका जो कनेक्शन होता है आर्मेचर के सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। तो क्या ले जाएगा, जब आर्मेचर के सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये आर्मेचर करंट को ही ले जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, इन केस ऑफ DC मशीन द इफिशियंसी इज़ मैक्सिमम। कह रहा है कि DC मशीन के केस में मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगी, जब फ्रिक्शन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर होंगे, कॉपर लॉसेस कांस्टेंट लॉसेस के बराबर होंगे, वाइंडिंग रेजिस्टेंस वाइंडिंग रिएक्टेंस के बराबर होगा, और नन। तो देखिए कॉपर लॉस जब आयरन लॉस के बराबर होता है तो इलेक्ट्रिकल मशीन की इफिशियंसी मैक्सिमम होती है। ठीक है, और कांस्टेंट लॉसेस को हम लोग आयरन लॉसेस भी बोलते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर लॉसेस इक्वल टू आयरन लॉसेस, मतलब कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस जब बराबर होंगे तो
क्या होगा, डीसी मशीन की इफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन ऑफ अ कम्यूटेटर इन अ डीसी जनरेटर। मतलब कह रहा है कि जो कम्यूटेटर हम लोग यूज़ करते हैं डीसी जनरेटर में, उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या कार्य है। कन्वर्ट एसी टू डीसी, कन्वर्ट डीसी टू एसी, कन्वर्ट एसी टू एसी, नन। देखिए डीसी जनरेटर के केस में कम्यूटेटर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, कन्वर्ट एसी टू डीसी। लेकिन अगर हम मोटर की बात करेंगे तो मोटर के केस में क्या करेगा, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, योक इज़ मेड ऑफ। जो योक होता है, जो ढांचा होता है मशीन का, वो किसका बना होता है, कास्ट आयरन का, माइल्ड स्टील का, कार्बन का, नन। तो बच्चों जो योक होता है ये आपका ये बना होता है कास्ट आयरन का। ठीक है, छोटी मशीनों में कास्ट आयरन, बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर इज़ मेड ऑफ। आर्मेचर किसका बना है, कास्ट आयरन का, सिलिकॉन स्टील का, माइल्ड स्टील का। कास्ट आयरन का योक बनेगा, माइल्ड स्टील का आपका सॉफ्ट बनेगा, ठीक, और सिलिकॉन स्टील का आपका आर्मेचर बनेगा। ठीक है बच्चों।